ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न थोड़ा मानसिक जैसा है, अध्यात्म से तो संबंधित है ही, लेकिन साइकोलॉजिकल थोड़ा ज़्यादा है। किसी ने पूछा है कि जब कोई स्वयं से डरने लगे तब क्या करे। जब कोई स्वयं से डरने लगे तब क्या करे। देखो प्रभु जी, कोई भी डर मृत्यु के डर से पैदा होता है। अगर मृत्यु का डर नहीं है किसी को, मृत्यु का डर निकल जाए तो दुनिया में डराने वाली और कोई चीज़ नहीं है। कैसे, इसको हम जरा समझते हैं। आप कहेंगे कि नहीं, मुझे मृत्यु का भय नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। तीन बातों का डर होता है, तो तीनों बातें एक में समा जाती है। या तो हमें मरने का भय है, या तो हमें कोई बेवकूफ़ बना देगा, हम पराधीन रहेंगे, पराधीनता का डर है, बेवकूफ़ी का डर है, अज्ञान का डर है, या हमें दुख का डर है। तो ये तीनों बातें हमारे स्वरूपगत है। हम मर सकते नहीं, जो मरेगा वो हम नहीं है। हमें कोई बेवकूफ़ बना सकता नहीं, कोई हमें पराधीन कर सकता नहीं। जिसे पराधीन करेंगे वह मन बुद्धि है। और दुख हमें हो नहीं सकता, क्योंकि हम सुख स्वरूप है। जिसने कर्म किए हैं उसको फल भोगने पड़ेंगे। शरीर ने, मन बुद्धि ने, अंतःकरण ने या सूक्ष्म शरीर ने, जिस किसी ने भी ये कर्म किए हैं, हम तो उसके दृष्टा मात्र है, लेकिन हम जानते नहीं है। इसलिए हमने अपने आप को कर्ता भोक्ता, संसारी, आने जाने वाला, जीने मरने वाला, जन्मने मरने वाला मान लिया, और यहाँ से ही सब भय पैदा हुआ। इसलिए शास्त्र में कहा कि अभयम प्रतिष्ठा। अभय में अगर प्रतिष्ठा हो जाए, मतलब कि अपने सच्चे स्वरूप को हम जान जाए, तो सभी भय निकल जाएंगे। अपने आप से भय कैसे लगता है? जब हम कहीं और जगह पर बैठे हैं, अपने आप में नहीं बैठे हैं, हमने अपने आप को कुछ और समझ लिया है, इसलिए हमें भय लगता है। हमने अपने आप को यह शरीर मान लिया, तो इस शरीर के नष्ट हो जाने का भय लगता है। और शरीर को बचाने के लिए जो जो चीज़ें हमारे लिए उपयोगी है, उन सभी का खो जाना भी डर का कारण होता है। जैसे समझो कि ये शरीर कभी बीमार हुआ तो सारवार के लिए पैसे चाहिए। इस शरीर को चलाने के लिए, खाने पीने, पहनने के लिए, रहने के लिए, सुविधा के लिए, आने जाने के लिए, व्हीकल का जो भी खर्चा होगा, ये सब पैसे चाहिए। तो अगर हमें हमारे पैसे कोई लूट लेगा तो इसका भय लगता है। या तो हमें कहीं से पैसे नहीं मिले, हम कमा नहीं पाएंगे तो भय लगता है। तो भय हमें क्यों लगता है? इसी कारण असलामती का ही हमें भय लगता है। कोई हमें बेवकूफ़ बना लेगा तो हम लूट जाएंगे, हम कटपिट जाएंगे, तो इसीलिए हमें भय लगता है। हम दुखी हो जाएंगे, कोई हमें दुखी कर देगा, इसका हमें भय लगता है। और एक भय ये भी है कि हम अकेले पड़ जाएंगे। देखो, एकांत से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ज़्यादातर लोग एकांत में नहीं रह पाते महाराज। आप थोड़े दिन क्या, थोड़े घंटे भी एकांत में रहोगे तो अपने आप से डर लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि हम जैसे हैं ऐसे हम अपने आप को चाहते नहीं है। ऐसा मैं मुझे पसंद नहीं हूँ, और ऐसा मैं मेरे सामने खुला हो जाता है एकांत में। जब कोई दूसरा नहीं होता तो मुझे अपने आप का परिचय होने लगता है कि अरे मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मुझे तो इतना भी पता नहीं, मैं तो अशक्त हूँ, मेरे पास इतना भी बल नहीं, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास इतना भी धन नहीं, मेरे संबंध इतने बड़े नहीं कि मैं गर्व से कह सकूँ कि मैं फला व्यक्ति का दोस्त हूँ या मित्र हूँ या समधी हूँ या उसका बेटा हूँ या उसका बाप हूँ। ऐसा गर्व लेने जैसा कोई संबंध मेरे पास नहीं है। तो ऐसा निकम्मा मैं हमें लगता है, जो हमें पसंद नहीं है। ऐसा मैं का सामना करने से हम डरते हैं। हमें भय लगता है अपने वास्तविक स्वरूप का सामना करने से।
वास्तविक स्वरूप का सामना करने से मतलब क्या, जिसको हमने वास्तविक समझ लिया है वह वास्तव में हमारा स्वरूप नहीं है, लेकिन हमने मान लिया है और इसीलिए हमें ऐसे मैं से डर लगता है, ऐसा मैं हमें पसंद नहीं है। कैसा मैं मुझे पसंद है? जो कभी मरे ही नहीं, कभी लूटे पीटे ही नहीं, कभी दुखी हो नहीं, कभी पराधीन हो नहीं, किसी के बस में हमें रहना पड़े न रहना पड़े, ऐसा मैं मुझे पसंद है, जो कि हमारा स्वरूप है। सत्य स्वरूप है, हम मरने वाले नहीं है। चित्त स्वरूप है, हम बंधन में कभी बंधने वाले नहीं है, पराधीन होने वाले नहीं है, सर्वतंत्र स्वतंत्र है। और आनंद स्वरूप है, माने कि दुख हमें स्पर्श कर ही नहीं सकता। जिसको स्पर्श करता है दुख, वो मैं नहीं हूँ, उसका मैं दृष्टा हूँ, उसको मैं देखने वाला हूँ। और दिखने वाली चीज से देखने वाला अलग होता है, यह समझ नहीं है। इसी बेवकूफ़ी के कारण हमें जीवन में डर लगता है, भय लगता है, और अपना और अपनी परिस्थिति का सामना करने से, उसको फेस करने से हम घबराते हैं। महाराज फेस करो ना, क्या हो जाएगा? अकेले हो जाओ, मैं ऐसा हूँ तो हूँ, बस स्वीकार कर लो। ईश्वर ने जैसा मुझे बनाया वैसा मैं हूँ, मैं प्रयत्न करूँगा ठीक होने का। नहीं हो सकता तो ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे होगा। इसमें क्या दिक्कत वाली बात है? और मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा? क्या होगा भाई? एक न एक दिन तो मरना ही है। कल मरो, आज मरो, क्या फर्क पड़ेगा? क्या साथ में लेकर जाओगे? और जीकर भी क्या करोगे? क्या धाड़ मार ली अब तक? अगर आपको अपने स्वरूप को पहचानना है, परमार्थ की प्राप्ति करनी है, परमात्मा प्राप्ति करनी है, तो आपका लक्ष्य उत्कृष्ट और सर्वोत्तम है। उसके लिए अगर आपको जीना है तब तो ठीक है कि हम जिएंगे, जब तक परमार्थ प्राप्त न हो जाए तब तक हम अपने आप को संभाले रखेंगे, बीमार नहीं पड़ने देंगे, मुश्किल में नहीं आने देंगे, क्योंकि हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ना है। जब हमें हमारा लक्ष्य सिर्फ खाना पीना और मौज करना मात्र है, जीवन घसीटना मात्र है, सुख भोग करना मात्र है, तो ऐसा जिक्र भी क्या करेंगे? आज तक कितना खाया? एक आदमी एक टाइम में, जवान आदमी समझ लो, एवरेज आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 700 ग्राम एक टाइम में खाता है, और नाश्ते में 250 ग्राम समझ लो, शाम को भी 250 ग्राम समझ लो, तो 500 ग्राम ये हुआ और 750 ग्राम ये हुआ, तो 1.25 किलो एक दिन का हमारे पेट में भोजन जाता है, प्रवाही और नक्कर, जो भी आप समझो। अब अपने आयुष्य के दिन गिन लो, उसको 1.25 किलो से गुना कर दो, महाराज ढेर लग जाएगा। इतना भोजन हमने किया, फिर भी पेट तो भरा नहीं, मन तो भरा नहीं, तो अब भर जाएगा क्या? क्या करेंगे ऐसा जीवन जी के? भोग करने के लिए जीवन जीना है तो क्या करेंगे ऐसे जीवन को? फिर भी अगर ऐसा जीवन हमें जीना है तो जो होना है वही होगा, इस बात को स्वीकार कर लो। और होना वही है जिसमें हमारा कल्याण है। परमात्मा ने हमें इस जीवन में भेजा है ताकि हमारी सभी वासनाएं क्षीण हो जाए, हमारी थोड़ी बहुत बची हुई कामनाएं पूर्ण हो जाए, नई कामना हम जगाए नहीं, नई वासना हम बनाए नहीं, और हमारे कर्मों का फल हम हंसते हंसते भोग ले, नई अपेक्षाएं, नई वासनाएं न बनाए। तो परमात्मा की शरणागत होकर जीवन जियो। जीना है तो जिएंगे, मरना है तो मरेंगे, क्या हो जाएगा? क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे जाने से कोई ये संसार रुक जाने वाला नहीं है, हमारे परिवार का भी कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। हो सकता है हमारे जाने के बाद शायद अच्छा हो जाए, हम ही प्रॉब्लम हो, हमारा ही भाग्य बीच में आता हो, शायद हो सकता है। क्या फर्क पड़ता है जिएंगे या मरेंगे? इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन फेंक देना है। जीवन मिला है तो उसको भोगो। अगर आप फेंक दोगे तो जो बाकी भोग रह गए हैं, बाकी कर्म के फल जो भोगने हैं, सुख दुख भोगने हैं, उसके लिए फिर से वापस आना पड़ेगा। और एक आत्महत्या करने का या अपने आप मरने का जो निश्चय किया, उसका तो बड़ा भयंकर फल ये भी भोगना पड़ेगा। तो ये तो बेवकूफ़ी हम कर नहीं सकते। जैसा है वैसा जीवन जीने में दिक्कत क्या है? जो है बस बहुत बढ़िया है, खुश रहो, और क्या। अपेक्षा छोड़ दो तो जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा। किसी से अपेक्षा मत रखो, सगे संबंधी से, पत्नी से, पुत्र से, भाई से, बहन से, पड़ोसी से, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। जो हमारे प्रारब्ध में होगा, हमारे ऋण जैसे होंगे वैसे हमारे संबंध बने रहेंगे, वैसा हमें वहाँ से मान सम्मान या सुविधा मिलेगी, या अपमान या दुख या पीड़ा मिलेगी। तो उसको हंसते हंसते भोग लो। जो भी सुख आए भोग लो, दुख आए भोग लो, आने दो, जाने दो। आएगा वो जाने के लिए आता है, रुकने के लिए तो आता नहीं। बिना मांगे दुख आया है तो बिना मांगे चला भी जाएगा।
बिना मांगे दुख आया है तो बिना मांगे सुख भी आएगा। सुख दुख अगर हमारे मतलब कि पाप पुण्य अगर हमारे प्रारब्ध में नहीं होते तो हमें मनुष्य का जन्म ही नहीं मिलता। और हम मानते हैं कि महाराज हम तो बहुत दुखी है, दिन भर में कितने दुखी होते हैं। बेवकूफ़ी है हमारी। आप जरा सोचो, एक दिन बैठकर जरा नोट करो कि कितने सुख के प्रसंग आए और कितने दुख के आए। लेकिन हम करते क्या है? सुख के प्रसंग तो 80% आते हैं, 20% या 30% ही दुख के प्रसंग आते हैं। लेकिन दुख को खींचकर हम पूरे दिन तक लंबा करते हैं, रात को सोते वक्त भी उसी को याद करते हैं और सुख को भूल जाते हैं। अब नहा धोकर तैयार होकर बाहर निकले बाजार जाने के लिए, और जैसे ही दरवाजा खोला ठंडी हवा का एक झोंका आया, मेरे गाल को स्पर्श करके चला गया। मैं खुशी से पागल हो गया, कितनी ठंडी हवा है। दूसरे ही क्षण उसको भूल गए, उसको याद नहीं रखा। और पड़ोसी ने हमारे सामने देखकर ऐसे मुंह बनाया तो पूरा दिन याद रखेंगे कि अरे उसने मुझे नापसंद किया, मैं भूलूंगा नहीं, मौका मिलते ही मैं उसको मजा चखाऊंगा। अरे दुख का एक क्षण, शायद उसने क्या कारण थे, शायद ऐसा भी हो सकता है कि हमारे सामने देखते वक्त कहीं से दुर्गंध आ गई और उसका मुंह बिगड़ गया। हमें लगता है हमें देखकर मुंह बिगड़ा। देखो वास्तविकता तो हमें पता नहीं है, फिर भी उस दुख को खींचकर रात को सोते तक, अरे कई दिनों तक याद रखेंगे। और ये जो खुशी का जो हवा का झोंका आया उसको एक क्षण में भूल जाएंगे। कैसे बेवकूफ है हम। तो दुख बाहुल्य जीवन किसी का भी नहीं है, मनुष्य जीवन मिला है। इसका मतलब यही है कि आपके पाप पुण्य करीब करीब समान है, और पुण्य थोड़े ज्यादा है तभी मनुष्य जन्म मिला है, बिना हिसाब के कुछ मिलता नहीं। तो हमारे अगर पुण्य ज्यादा है तो पुण्य का फल तो सुख है, तो हम अपने आप को दुखी क्यों मान रहे हैं? कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी हो रही है। सुख को हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, उसको याद नहीं रखते, और दुख को तो भूलते ही नहीं, रबर की तरह खींच कर लंबा लंबा किए जाते हैं। तो ये सब बातें हमें अपने आप से दूर फेंक देती है। हमें स्वयं से डर लगने लगता है कि अरे मैं मर जाऊंगा, अरे मैं ऐसा हूँ, अरे दुख तो जीवन में बहुत है, अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जो है उसको तो याद करो। भगवान परमात्मा ने हमारी लायकात से कितना अधिक हजार गुना दिया है। क्या है हमारे अंदर क्वालिफिकेशन? जो जीवन मिला है उस जीवन के हम अधिकारी है क्या? और एकांत का डर हमें इसलिए लगता है कि ऐसा हम अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाते। स्वीकार कर लो, जैसे है वैसे है, बस इसमें सुधार करेंगे, दो राय नहीं है इसमें कोई, और ज्यादा अच्छे बनेंगे। लेकिन जो है उसको कहाँ फेंकने जाएंगे? और महाराज एक बात और बताऊं, जो अध्यात्म से जुड़ा है वह कभी ऐसे घबराता नहीं। दूसरी बात, जो साहित्य संगीत और कला का साधक है, जिसके जीवन में कहीं ना कहीं साहित्य का, संगीत का, कला का अगर स्थान है, तो वो कभी किसी से डरता नहीं ना। साहित्यकार है, लेकर बैठ गया कलम और कागज, लिखने लग गया या पढ़ने लग गया और अपनी दुनिया में खो गया। चित्रकार है तो कहीं चला गया, एक कागज कलम लेकर बगीचे में बैठ गया या घर में ही बैठा है, कोई ना जो भी याद आया, जो भी दिखा, फूल देखा, नदी देखी, पहाड़ देखा, उसका चित्र बनाने लगा, देख देख कर खुश होने लगा। उसका आनंद का समय है। संगीतकार है, अपने संगीत में खो गया, बजाने लगा, बजाने का समय नहीं है, मौका नहीं है, सुनने लगा। आजकल तो रेडियो कहाँ साथ में लेकर घूमना पड़ता है, मोबाइल में ही सब मिल जाता है। आप संगीत में पागल हो जाओ ना महाराज, क्यों दुनिया के पीछे पड़े हो? आपको तो ये गिफ्ट मिला हुआ है साहित्य, संगीत और कला का। भगवान सबको ये चीज नहीं देते हैं। इसको सिर्फ व्यवसाय का साधन मत मानो, ये हमारे जीवन महाराज। इसको लेकर तो महाराज मैं ये कहूँगा कि अगर कोई संगीतकार है, गीतकार है, तो उसको लेकर वह पार हो सकता है। कई हमारे ऐसे भजनिक हमने देखे हैं, जैसे गुजरात में ही है, नारायण स्वामी करके एक गढ़वी थे पहले, और भजन गाते थे, उसको लग गई लत भजन की और रम गए भगवान में। तो इतने अच्छे भजन गाए और सन्यासी हो गए और मुक्त पुरुष हो गए। क्यों नहीं हुआ जा सकता? आप इतने अच्छे संगीतकार बन जाओ, सीधा परमात्मा से अपनी तार जोड़ लो। बाकी दुनिया है, जख मारे दुनिया, क्या करना है दुनिया को लेकर? ये तो मिथ्या है, क्या किसी ने दे दिया, क्या किसी ने ले लिया। नफरत करने की बात नहीं है, लेकिन किसी से कोई अपेक्षा मत रखो। किसका डर है आपको? किससे डरने जैसा है?
मैं ही सर्वस्व हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। अगर मैं ब्रह्म हूँ तो मुझे किससे डरना है? सत्य चित्त स्वरूप हूँ, कौन मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? बिगाड़ ही नहीं सकता। जिसका कोई बिगाड़ सकता है वह बने रहने के लिए लायक भी नहीं है, वो तो बिगड़ेगा ही। और हमारे जो प्रारब्ध में है वो तो होगा ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। फिर डरने की क्या बात है? प्रारब्ध है, हमारे कर्मों का फल है। चलो आया, भोग लिया हंसते हंसते। हमने गलती की थी तो गलती की सजा हम भोग रहे, कोई बात नहीं। हम किसी चीज़ से वंचित है तो हमारी गलती की सजा है। कोई मान नहीं मिल रहा, कोई सम्मान नहीं मिल रहा, कोई धन दौलत नहीं मिल रही, कुछ ठीक सा खाना पहनना नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, हमारे कर्मों का फल है। जो भी है इतना तो मिला है, हमारे पास तो इसका भी अधिकारित्व नहीं है, इतना तो मिला है। आभार है परमात्मा का, बड़ी 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 बहुत बड़ी कृपा है परमात्मा की, करुणा निधान है परमात्मा, हमारे ऊपर करुणा की हुई। हम तो उसके लाडले बेटे हैं, हमारे ऊपर तो उसका कितना प्रेम है। बस इन चीज़ों को याद करो, परमात्मा के शरणागत हो जाओ और समझ लो जो भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वह परमात्मा की योजना के अनुसार है। उसमें कोई फर्क कर नहीं सकता, हमें फर्क करना भी नहीं है, वो हमारे कल्याण के लिए बनी है ऐसी योजना। इसी रूप से, इसी रास्ते से हमारा कल्याण होने वाला है। तो फिर डरने की क्या बात है भाई? हमें लगता है हमारे ये साधक जो है, जिन्होंने नाम बताने से मना किया है, वरना हम नाम भी बता देते, ये नाम बताने से भी डरना क्या है? कौन हमारा कुछ बिगाड़ लेगा? हमारी इज्जत कम हो जाएगी। अरे कम कहाँ पर हमारी इज्जत है महाराज? अरे कम कोई कर सकता है क्या? ये मिथ्या के भ्रम में मोहरा चढ़ाकर जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। मोहरे सब उतार कर फेंक दो और बिंदास हो जाओ। जिसको जो कहना है करे, कहे, जो करना है करे, जो मानना है माने, क्या लेना देना हमें? हम अपने मस्ती में मस्त, बस ऐसे रहो। तो फिर कोई आपको आपका बाल बांका नहीं कर सकता, आपको भी किसी से डर नहीं लगेगा, न किसी परिस्थिति से, न किसी मान सम्मान से, न किसी मृत्यु से, न किसी लूटने कटने पीटने से, न किसी दुख से, बीमारी से। किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। डरने से कुछ होने वाला भी नहीं है, उसमें कोई हम फेरफार सुधार तो कर नहीं सकते। फिर क्यों डरे डरे जिए? जो क्षण मिले हैं उसको आनंद में बिताओ। ये मौका फिर आने वाला तो है नहीं। न जाने कितने जन्मों के बाद फिर मानव जन्म मिले हमें। हमारे कर्म ऐसे नहीं है शायद कि फिर से मानव जन्म मिल जाए और अच्छे संस्कार वाले घर में मिल जाए। तो जो मिला है उसको अच्छे से निभाओ और खुश रहो। परमात्मा का अहोभाव से आभार व्यक्त करो, प्रार्थना करो, संगीत में मस्त हो जाओ, साहित्य में मस्त हो जाओ, कोई ना कोई कला को पकड़कर अपना जीवन पार कर लो और एकांत में रहना सीख लो। बस एकांत में मस्त रहो। क्या कहते, भाड़ में गई सब दुनिया, हम तो अपने में मस्त है। क्या करना है दुनिया को लेकर? ये मिथ्या को लेकर क्या पकड़ कर कैसे रखेंगे इसको? तो ये है डर निकालने का और सुखी होने का उपाय। हमें तो लगता है कुछ स्पष्टता आपको हो गई होगी। हरि ओम।